अत्याचारी कंस का नाश होगा। अरे वो कंस का नाम क्या है? नाम लेने से जो लिप्त है वही कंस माना जाता है। भ्रष्टाचार से आसुरी प्रवृत्तियां दोनों भारी हैं, दोनों भारी अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि चौधरी शब्द रखा गया है। चौधरी साक्षर है, वो निरक्षर बनकर घूम रहे हैं, घमंडी राज कर रहा है, पढ़ने वाला झाड़ू लगा रहा है। नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं तो सराहना करता हूँ। आप निर्दलीय। एक बंसी श्री कृष्ण भगवान ने बजाई तो क्या गोपिया क्या जीव जंतु सब मंत्र मुग्ध हो गए। दूसरी बंसी रामप्रीत उर्फ त्यागी जी महाराजगंज जनपद में बजा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक अग्रवाल, आप देख रहे हैं पूर्वांचल नेटवर्क। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सांसद प्रत्याशी महाराजगंज त्यागी बाबा जी हैं। जानते हैं बाबा से। बाबा जी, आप भगवा पहनकर जी क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को, और आप इस समय प्रत्याशी के रूप में हैं? पहले तो मैं बंसी के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि पहला सूचना आपके मुखार बिंदु से इस मीडिया में बंसी की गया। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा, इतिहास और पुराण सारे बता रहे हैं कि जब बंसी कृष्ण की बजी थी वृंदावन में तो कंस का नाश हो गया था, और वही बंसी आज महाराजगंज में भी बज गई है। तो आपका क्या इशारा है, किसका नाश होने वाला है? अत्याचारी कंस का नाश होगा। अरे वो कंस का नाम क्या है? नाम लेने में मैं असमर्थ हूँ, लेकिन अत्याचारी कंस का तो नाश है। कंस कौन है महाराजगंज? आखिर कंस कौन? भ्रष्टाचार से जो लिप्त है वही कंस माना जाता है। भ्रष्टाचार से आसुरी प्रवृत्तियां, जिनके पास आसुरी प्रवृत्तियां हो उसी को कंस माना जाता है। दूसरे के धन अपहरण करने का तरीका जिसके पास हो उसी को कंस माना जाता है। जो दूसरे की बेटी बहन को इज्जत बचाने का तरीका जिसके पास नहीं है उसी को कंस माना जाता है। जिसने गरीब और साधुओं, असहाय निसहाय बच्चों पर अत्याचार किया उसी को कंस माना जाता है। जिसने धर्म पर छेड़खानी कर दिया उसी को कंस माना जाता है। कंस का राजनीति में कंस कौन? इतनी समय राजनीति में कंस वही है जो भ्रष्टाचार से लिप्त है। जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है। लेकिन बात करते हैं महाराजगंज, तो महाराजगंज में 6 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी, तो आप 2 चौधरी हैं महाराजगंज में। एक महागठबंधन है और एक पुराने चौधरी हैं। जी। तो दोनों चौधरी में भारी चौधरी कौन? दोनों भारी हैं, दोनों भारी अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि चौधरी शब्द रखा गया है। चौधरी महाराजगंज की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो चौधरी की संख्या ज्यादा है। जी। तो क्या जाति जनगणना से आप कहां तक अपने आप को आगे समझते हैं? जात की जनगणना जो महाराजगंज में हमारे है ये बिल्कुल समझ लीजिए कि 30 से 35% है, 65% बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारी महाराजगंज की जनता जात की प्रथा नहीं देखती है, यह विकास की प्रथा देखती है। लेकिन कुछ जनता ऐसी है जो मजबूर भी है और मजदूर भी है। मजदूर भी है। तो क्या जनता अब की बार इस मुद्दों को लेकर आपका सपोर्ट में है, और अगर आप सांसद बनते हैं तो आपका पहला कार्य क्या रहेगा? मेरा पहला कार्य शिक्षा पर रहेगा। पहला मेरा निगाह जो है वो शिक्षा पर है। इसके अलावा हम दूसरा अभी अपने दिमाग में कुछ नहीं लाए। अगर हमारे महाराजगंज में शिक्षा हो गया तो सारे चीज असंभव भी संभव हो जाएंगे। शिक्षा विहीन के कारण से आज हम कोई काम के नहीं है। सारी फैक्ट्रियां बंद हो जा रही हैं, सारे लोग जो साक्षर हैं वो निरक्षर बनकर घूम रहे हैं, घमंडी राज कर रहा है, पढ़ने वाला झाड़ू लगा रहा है। ये कंस की राजनीति है। एक कंस की राजनीति है। बार बार आप एक शब्द कंस का नाम आप बताना नहीं चाहते। कंस को की परिभाषा आपने दे दिया, लेकिन कंस को आप बताना चाहते हैं। बता दें? हाँ बताए। जान लीजिए रास लड़ गई है। जब रास लड़ी है तब एक का नाश हुआ है और एक का विनाश हुआ। अब दोनों में एक तो बचेगा। बड़ी लंबी बात आपने कह दी, एक का नाश हो रहा है, एक का विनाश हो रहा है। एक। तो ये दोनों है कौन? मैं बता देता हूं आपको। इतिहास हमारा बता रहा है
कि हरणा कश्यप का जन्म पाकिस्तान का है। जब ही अत्याचारी वो किया उसी रास में हरि को आना हुआ, तब वो नाश हुआ। लंकापुरी में जब ही रावण आया उसी रास में राम को आना पड़ा, तब उसका नाश हुआ। वृंदावन में जब ही कंस आया उसी रास में कृष्ण को आना पड़ा, तब उसका नाश हुआ। तालिबान में ओसामा बिन लादेन आया उसी रास में राष्ट्रपति अमेरिका में ओबामा आया, तब उसका नाश हुआ। हमारे वहां जो कंस रूपी अत्याचारी है आज रास लड़ गई है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ आए तो हमारे देश में नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री मिलना बड़ा मुश्किल है। मैं तो सराहना करता हूँ। आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन बीजेपी के नेता और बीजेपी का जो बैनर है मोदी जी, मैं उनकी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं उनके गुरु का बखान करता हूँ, उनके अंदर गुण की बखान करता हूँ। उनकी राजनीति कुछ कचरी है। मैं ये कह सकता हूँ व्यक्ति की पहचान उनके पास नहीं आती है। कम से कम व्यक्ति को तो पहचान करके टिकट दिया जाए, ये मैं कह सकता हूँ। तो क्या व्यक्ति पहचानने में मोदी जी ने भूल कर दी? जी जी, ज्यादा नहीं, जरा सा भूल कर दी। तो क्या इस बार महाराजगंज में बदलाव की ब्यार आपको नजर आ रही है? उस भूल का कुछ न कुछ कमी बेसी तो इनको तराजू पर तौलना ही पड़ेगा। निश्चिंत है, क्योंकि साधु उठ गया। साधु अपने हाथ में कमान ले लिया। जो त्यागी पुरुष है कभी राजनीति में कदम रखने वाला नहीं है। अगर कष्ट नहीं हुआ होता साधु को तो राजनीति में कदम नहीं रखता। कदम रख दिया है तो सस्ता महंगा दोनों सौदा इनको लेना पड़ेगा। आप साधु हैं जी, साधु संत की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, जी। पूजा पाठ और आस्था से जुड़े रहते हैं। जी। पर नेता की एक अलग गुण होते हैं। जी। तो नेता और अपने आप को साधु होकर आप कैसे किस तराजू में तौलते हैं और जनता को क्या आश्वासन देते हैं कि जनता आपको चुने? देखिए, नेता का परिभाषा साफ त्याग से होता है। जिसके अंदर त्याग नहीं, नियत जिसका ठीक नहीं है उसे नेता नहीं माना जाता है। नियत जब वो ठीक कर ले तब वो नेता बने। त्यागी जी को 32 साल बीत गया बोकड़ा स्थान पर नियत ठीक करने में, तब जाकर के हम चुनाव मैदान में हैं। त्यागी महाराज तो ये तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामतीर्थ त्यागी बाबा जी हैं, जिनकी नीति चर्चा करते हैं। देखना होगा महाराजगंज की जनता कितना इनको पसंद करती है।